तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का द लर्निंग लैब 21 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है। हमें जैसे कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये एडी साइड है, एडी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, हमें इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जो प्रूफ करना होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना है। इसमें हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है गिवन से। गिवन क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन। आइए यहां से शुरुआत करते हैं। गिवन गिवन क्या गिवन है, एबीसी इज ए ट्रायंगल और ये जो लाइन है डीबी, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है डीबी, डीबी जो है वो इस लाइन के, बीसी लाइन के पैरेलल है। पैरेलल यानी कि ये लाइन कभी भी आपस में जाकर आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे लिख देना है कि जो डीबी लाइन है वो पैरेलल हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो डी ई इक्वल पैरेलल टू बी सी, हमने यहाँ पे शो कर दिया कि डी 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 ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। जो हमें प्रूफ करना है वो हमने लिखना है। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है वो लिखना है। टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि साइड ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई पी सी, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए हमें इसमें जानना है कि हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। तो कंस्ट्रक्शन, आइए इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें वो सीखते हैं। सबसे पहले ये जो भी लाइनें आपको दिख रही हैं बीच में येलो के अलावा, वो सारी लाइनें मैंने खुद से कंस्ट्रक्शन की हुई है इसमें, ठीक है। जैसे कि बी को मैंने ई से मिलाया है, सी को मैंने डी से मिलाया है, तो हमारे पास एक लाइन बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइनें हैं पॉइंट डी से एडी जो है, एडी के मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे एफ और ये जी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा हमें कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ईएफ ऑन लाइन एडी, ठीक है। एडी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ईएफ, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा कि एडी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, कौन सा, एफ या एफ ई, ठीक है। और दूसरा क्या किया हमने, ये वाले साइड ए के हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो क्या है हमारा जी डी, जी डी ड्रॉ किया। ये दोनों परपेंडिकुलर है मेरे पास। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है ये है 90, यहाँ पे भी 90, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है मेरे पास। उसके बाद आइए आगे इस वाले फिगर में आ जाइए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने सी पॉइंट को डी पॉइंट से मिलाया है, एक लाइन ड्रॉ किया है सी से डी को। तो ज्वाइन, यहाँ पे बीच में मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको।
ये बन गया हमारा बॉर्डर। अब इसके बाद आइए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कंस्ट्रक्शन में हमने ये भी कंस्ट्रक्ट किया है कि पॉइंट डी से हमने पॉइंट ई को मिलाकर एक लाइन बनाया, ठीक है। ज्वाइन डी एंड ई एज वेल एज डी को हमने इसे मिलाया, आई एम सॉरी, डी को इसे नहीं मिला, डी को हमने सी से ज्वाइन किया और बी पॉइंट को हमने एज वेल एज बी एंड ई, बी को हमने ई से मिलाया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ करना है AD बाई डी बी इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है। तो AD इसमें मुझे साइड कहाँ दिख रहा है, ये वाला साइड मुझे इसमें दिख रहा है AD मेरे पास ये साइड है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है AD और नीचे मेरे पास है DB यानी मेरे पास ये वाला साइड, तो आप मुझे बताइए कि क्या हम अगर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो क्या मेरे पास अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो आप अभी आगे देखेंगे उससे हमें फायदा क्या होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं अब लिखता हूं प्रूफ। प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या है कि हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई अब हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, अगर एरिया निकालना है तो हमें फॉर्मूला उसके लिए क्या अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला हमारे पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके दोस्तों, तो आइए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ यानी क्यों जा रहा है भाई इधर उधर, अरे रुक जाओ। हाफ इंटू बेस। अब मैं अगर बात करूं आपसे ट्रायंगल ADE की, ठीक है, तो हम देख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और मैंने किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमेशा हमारा बेस जो होता है वही लाइन होता है जिसपे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर AD अगर ADE लिया है यहाँ पे, तो हमने देखना है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर मुझे AD लाइन पे है, EF जो AD लाइन है उस पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो यहाँ पे हम बेस बोल देंगे AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है हमारा, हाइट हमारा जो परपेंडिकुलर होता है हमारा वही हमारा हाइट होता है, ठीक है। इसमें हमने हाइट क्या मान लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा हो जाएगा इसमें FE बाई, अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल की बात करूं मैं अगर, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे है, जो इसमें हमने मान लेना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है DB, ठीक है। हमारा इसमें बेस हो जाएगा DB, हाफ इंटू बेस के जगह DB, और हाइट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा EF। अरे सर ऐसा क्यों, हाइट EF कैसे हो गया भाई, ट्रायंगल इधर और हाइट बाहर, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। आइए बताता हूँ, हमें बात नहीं करता हूँ मैं, आइए दिखाता हूँ अभी कैसे होगा।
ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं, अगर मैं इसके लिए मैं आपको एक कागज पे कटआउट पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये ट्रायंगल की मैं बात करूं, आपसे मैं पूछूं कि इसका हाइट क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम बिल्कुल इसी तरीके से मैंने वहां बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। हमने इसका हाइट कहाँ माना है, ये माना है। क्यों माना है, क्योंकि अगर इसी ट्रायंगल को हमने बेस क्या माना है इसका, यहाँ पे ये है हमारा बेस, ये है डी, ये है बी और ये है ई। हमने इसको माना बेस डीबी को, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसी ट्रायंगल को डीबी को अगर मैं ऐसे होल्ड कर दूं, बेस को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, अरे सर इसकी हाइट तो ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ भी, तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, आप यहां से, ये ना होगा इसका जमीन से हाइट, यहाँ ये होगा इसका जमीन से हाइट। जैसे कि इसके लिए एक और एग्जांपल अच्छे से बताता हूं। मान लीजिए एक खंबा है और आंधी तूफान की वजह से वो खंबा जो है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। ऐसे खंबा था और वो खंबा टेढ़ा होकर ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया खंबा। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि इस खंबे की जमीन से हाइट कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर जितनी भी हो, मान लेते हैं 10 मीटर। इस खंबे की हाइट जो है वो 10 मीटर। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ बताइए इस खंबे की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ये खंबा बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इस पे खड़ा है, तो इसकी जितनी हाइट है उतनी ही इसकी जमीन से हाइट है। अब इस खंबे की अगर बात करूं मैं, तो इसकी जमीन से कितनी हाइट होगी, क्या हम खंबे का 10 मीटर अगर हाइट था तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जमीन से 10 मीटर ऊंचा है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि खंबे की हाइट को हम जमीन से यहां से मापेंगे, इसीलिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसके भी हाइट को बाहर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं एक बार और प्रयास करूंगा इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने का। अब इसके बाद यहाँ पे भी तो हमारे पास यहाँ पे हाइट में हो जाएगा एफ, ठीक। अब यहाँ मेरा एफ ई से एफ ई क्रॉस आउट, हाफ से हाफ क्रॉस आउट, उसके बाद ए डी बाई डी बी, इसको हमने मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमें प्रूफ करना है इधर ए ई बाई ई सी, ए ई किधर है, इधर है, ए ई बाई ई सी, ई सी कहाँ है, यहाँ है। हमने क्या करना है, हमने इधर अगर प्रूफ करना था तो हमने ये ट्रायंगल लिया था, हमें ए डी बाई डी बी दिखाना था, तो हमने ये ए डी ई ट्रायंगल लिया और डी बी ई लिया। अब हमें इस लाइन में आ जाना है, ठीक है। ए ई बाई ई सी दिखाना है तो ट्रायंगल तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल जो है हमारा हो जाएगा ई डी सी, ठीक है, या फिर डी ई सी, आप जो भी बोल सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। यहाँ पे भी आपको ठीक उसी तरीके से हाफ इंटू बेस, ए डी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे मुझे बेस मानना है ए को, और परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया है कि अगर एक बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो वही उसका
हाइट हो जाता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस हमारा यहाँ पे जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसी को बोलते हैं बेस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ है, यहाँ पे इस लाइन पे है ना परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर ये लाइन होता है और इस लाइन पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर को, तो ये मेरा हो जाएगा बेस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में हाफ इंटू बेस, बेस की जगह हम क्या लिखेंगे ए ई, हाफ इंटू ए ई बाई इंटू हाइट। हाइट की जगह पे हमने क्या करना है, हाइट की जगह पे हमने जी डी बाई हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा इसमें, अब इसमें हमारा बेस देखिए, यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल लिया था तो इसमें हमारा बेस जो है वो हो जाएगा इसी इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में अगर मैं हाइट की बात करूं तो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था ऑब्ट्यूज एंगल का एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे, इसमें हमारा हाइट हो जाएगा जी डी, हाफ से हाफ मेरा यहाँ पे कट गया और जी डी से जी डी क्रॉस आउट, तो ए ई बाई ई सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आइए यहाँ पे, अगर हम सेम पैरेलल लाइन पे सेम बेस पे से अगर एक पैरेलल लाइन पे सेम बेस के साथ, जैसे कि अगर मेरे पास पैरेलल लाइन है और सेम बेस के साथ अगर मैं इस पे कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं तो इसका एरिया जो होता है वो हमेशा बराबर आएगा सभी ट्रायंगल का। कितना भी ट्रायंगल अगर ले लूं मैं यहाँ पे, ऐसे कितने भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो इसका एरिया जो है वो हमेशा आपस में बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं ये डीई और बीसी जो है ये पैरेलल लाइन है, और उसमें हमारा ये जो ट्रायंगल है ये वाला डीसीई और डीबीई ये एक सेम पैरेलल लाइन पे विद सेम बेस बन रखा है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बराबर होगा, हम यहां से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे व्हेन any number of triangle drawn same base between two parallel lines then their area will always same। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं बेस लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरा बेस है, और यहाँ से अगर बेस से मैं एक ट्रायंगल इधर बनाता हूँ, 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 तो इन सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो सब बराबर होगा, किसी का भी एरिया जो है वो किसी से अलग नहीं होगा, हमेशा एरिया जो होगा वो बराबर होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हेन एनी नंबर ऑफ, कितने भी नंबर ट्रायंगल, कितना भी ट्रायंगल हम बना देते हैं अगर सेम बेस पे पैरेलल लाइन के, तो एरिया जो होता है वो सारे ट्रायंगल्स का सेम होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी बी ई जो है वो बराबर होगा, एरिया जो इसका बराबर होगा ट्रायंगल डी ई सी के, इसी डी के। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है, नाउ टेक इक्वेशन 2। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या है, हमने बताया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है, ए ई बाई ई सी। मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया कि डीबी जो है वो ईसीडी के बराबर है, तो यहाँ पे ईसीडी के जगह डीबी लिख सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी की जगह क्या लिखेंगे, ईसीडी जो है वो डीबी के बराबर है, तो डी बी ई इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब इसके बाद जब हमने इतना कुछ कर दिया तो यहाँ पे इसके बाद हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बाद यहाँ पे आना आपको। ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप पहले इक्वेशन में कि ए डी ई बाई डी बी ई था, यहाँ पे ए डी ई बाई डी बी ई आ गया हमारा। दूसरा इक्वेशन जो था वो चेंज होकर ए डी ई बाई डी बी ई आ गया। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, ए डी ई बाई ई सी डी, इसको मैंने चेंज करके ई सी डी के जगह बराबर दिखाकर ई सी डी के जगह डी बी ई लिख दिया, तो ये दोनों हमारा सेम हो गया एल एच एस। जब हमारा एल एच एस सेम हो गया तो हमारा आर एच एस भी तो सेम होगा दोस्तों, तो आर एच एस सेम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन 3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आर एच एस जो है, ये एल एच एस जो है इसके एल एच एस के बराबर है, बिल्कुल सेम है, ए डी ई बाई डी बी। ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरे इक्वेशन को हमने ऐसे बदल दिया। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हमारा ये था, इसको हमने उतारा, यहाँ पे हमने दिखाया ईसीडी जो है वो डीबीई के बराबर है भाई, तो डीबीई के ईसीडी के जगह हमने डीबीई कर दिया, तो एलएचएस हमारा दोनों का सेम हो गया। जब एलएचएस सेम हो गया तो आरएचएस भी सेम होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म 1 and 3 AD by DV equals to AE by EC। यही तो हमें प्रूफ करना था कि AD by DV जो है, AD by DV जो है वो AE by EC के बराबर है, तो हमने कर दिया है। कुछ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज, एग्जाम्पल वाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइबर जैसे हमारा बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन भी वैसे ही बढ़ता है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।